हेलो एवरीवन। आज हम स्कल बोन से एज एस्टिमेशन देखेंगे। सिंपल तरीके से इसको याद कैसे करते हैं। तो एज एस्टिमेशन स्कल बोन से हमें पता है 3 सूचर होते हैं, कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर और लैम्बडॉयड सूचर। ये कोरोनल वाला, ये सजाइटल और ये लैम्बडॉयड सूचर। कोरोनल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मिडिल हाफ, लेटरल हाफ, और सजाइटल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एंटीरियर 1/3, मिडिल 1/3 और पोस्टीरियर 1/3। लैम्बडॉयड सूचर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मिडिल हाफ और लेटरल हाफ। जैसे कि एंटीरियर फॉन्टनेल जो होता है 1 and 1.5 ईयर में फ्यूज आते हैं, और पोस्टीरियर फॉन्टनेल जो होता है वो 2 मंथ में फ्यूज आते हैं। इसी तरह इन सब के फ्यूज होने पर उनकी एज क्या होगी ये हमें याद रखना है। ओके, फॉरेंसिक के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखने का एक तरीका है, हम स्टार्ट करते हैं सजाइटल वाले पार्ट से। सजाइटल को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एंटीरियर 1/3, पोस्टीरियर 1/3 और मिडिल 1/3। ओके, एंटीरियर 1/3, पोस्टीरियर 1/3, मिडिल 1/3। एंटीरियर 1/3 अगर फ्यूज़ हुआ है तो 40 to 50 ईयर्स है उसकी एज, और अगर मिडिल 1/3 हुआ है तो 50 to 60 ईयर्स है उनकी एज। अगर पोस्टीरियर 1/3 फ्यूज़ है तो 30 to 40 ईयर्स है उसकी एज। अब देखते हैं कि ये 40 to 50 ईयर्स है ना, तो जस्ट एंटीरियर 1/3 के पास कौन सा है, मिडिल हाफ। तो इसका 40 to 50 नहीं होगा, लेटर वाले का 40 to 50 होगा, इसका जस्ट उससे ऊपर 50 to 60 है। और ये नीचे देखते हैं लैम्बडॉयड सूचर में, जो मिडिल वाला हाफ है यहाँ पे क्या है 30 to 40, तो ये वाला 30 to 40 नहीं होगा, 30 to 40 होगा ये वाला। ओके, और ये वाला हमारा होगा 30 to 40 और ये हो जाएगा 50 to 60। ओके, ये आप सिंपल तरीके से याद कर सकते हो एज एस्टिमेशन स्केल पे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।